हरे कृष्ण। सबका स्वागत है कथा में आज सप्तमी। तो हम आज मार्ट 1 में प्रवेश करेंगे। यह जो है ब्रज के एक प्रमुख वन है और हम आज तक कभी यहाँ गए नहीं। यह यमुना जी के किनारे है, तो कल्पना कीजिए कितना सुंदर होगा। यमुना जी बह रही हैं और कृष्ण और बलराम यहाँ पर गैया चराने आया करते थे और यहाँ पर बड़ी सुंदर नरम नरम हरियाली घास उगा करती थी। तो कृष्ण और बलराम दोनों भैया यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं किए हैं खुद की, यानी कुश्ती खेलना, लुका छुपी खेलना, रस्सा कुश्ती खेलना, ऐसी लीलाएं। तो इस वन को मार्ट 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मटके बनते थे। तो पहले प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री नहीं होती थी, तो गायों का दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ रखने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए मटकों की जरूरत होती थी, मिट्टी के ग्लास की जरूरत होती थी। ये सारे जो सामग्री है इस गांव में बना करती थी और ब्रजवासी यहाँ से नित्य मटके खरीदा करते थे, कुल्हड़ खरीदा करते थे। इसलिए इस गांव को माट गांव कहा जाता है। मटका से ये माट शब्द बना है। देखिए मिट्टी है, उसको उपयोग करके फेंक दियो, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर उसको उपयोग किए, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से मटका बना, फिर मिट्टी में मिल गया। यह रिसाइकेलेबल होता था, कभी पर्यावरण पर संकट नहीं आता था इसके कारण। और पहले के जमाने में लोग कुकिंग के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ही करते थे और मिट्टी के बर्तन की एक विशेषता यह होती है कि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और जल्दी खराब नहीं होता। हमारे जो भी परंपराएं हैं उसकी वैज्ञानिकता देखिए कि जो मिट्टी के बर्तन है उसमें अगर आप दाल बनाते हैं तो प्रोटीन जो है 98% प्रोटीन आपको उस दाल का प्राप्त होता है, यानी प्रोटीन नष्ट नहीं होता, सिर्फ 2% नष्ट होता है। 98% प्रोटीन आपके शरीर में जाता है। वही आप प्रेशर कुकर में दाल बनाए तो केवल 2% प्रोटीन आपको मिलता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में दाल, चावल, सब्जी सब मिट्टी के बर्तन में ही बनती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो रथ यात्रा के दिन वहां पर कुकिंग नहीं होती। जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा में कुकिंग नहीं होती, मतलब उस दिन जो मेन किचन है, लेकिन फिर भी वहां पर प्रसाद बिकता है, चावल दाल, एक दिन पुराना। तो हम लोग जब एक बार रथ यात्रा में गए थे तो चावल दाल खाया तो ठंडा ठंडा लगा। मैंने कहा ठंडा क्यों है? स्वादिष्ट था, स्वाद में कोई गड़बड़ी नहीं, बस ठंडा था। तो पता चला कि ये कल का है, यानी एक दिन पुराना चावल दाल सब्जी सब कुछ स्वाद में वैसे का वैसा, क्योंकि वो मटके में मिट्टी के बर्तन में रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनने से उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है, स्वाद भी बना रहता है, जल्दी खराब नहीं होता। तो वहां पर मिट्टी के बर्तन बनते थे, इसलिए इसे माट गांव कहते हैं। और यह माट गांव जो है माट 1 में है। यह जो है भांडीर वट से लगभग 2-3 मील पश्चिम दिशा में और वृंदावन से लगभग 7.5 किलोमीटर यमुना के दूसरी तरफ है। यहाँ पर कृष्ण और बलराम गैया चराते थे, जैसा हमने चर्चा किया। और यहीं पर बलदेव जी का बड़ा सुंदर मंदिर भी है। तो भक्ति रत्नाकर में माट गांव का वर्णन आया है। ऐ मात ग्राम महा आनंदे खाने, नाना क्रीड़ा करे राम कृष्ण सखासने। ये जो माट ग्राम है, महा आनंद खाने, यहाँ पर परम आनंद कृष्ण बलराम प्राप्त करते थे। नाना क्रीड़ा करे राम कृष्ण सखासने, यहाँ पर राम कृष्ण और उनके सखा बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। मृतिक निमित्त प्रिहित पात्र मठ नाम, मठपति प्रसक्त हेतु माठ ग्राम। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते थे, इसलिए बड़े बड़े बर्तन बनते थे, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा माठ ग्राम। दधि मंथन आदि लगी ब्रजवासी गण, लयन असंख्य मठ ऐसे सब गण। यहाँ पर जो ब्रजवासी थे वो अपना दूध, दही मंथन आदि लगे
ब्रजवासी दही लेने के लिए, मथने के लिए दही, जो है बड़े बड़े बर्तन लगते थे, तो इसलिए यहीं से वे बर्तन खरीदा करते थे, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा माठ गांव। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, जो ब्रजवासी छाछ पीते थे और घी खाते थे, वो मथ कर निकाला हुआ छाछ और घी होता था। हम लोग क्या करते हैं, जो देसी गाय का दूध भी हम बहुत से भक्त लोग लेते हैं, तो देसी गाय का दूध की जो मलाई होती है, उसको गर्म करके हम मक्खन बना मक्खन बना मक्खन बनाते हैं और फिर घी बना देते हैं। लेकिन वो जो है, उसमें असली लाभ नहीं होता। असली लाभ कब होता है, जब आप दूध को दही बनाए, वो जो साड़ी होती है उसको नहीं निकालना है, दूध गर्म करके तो ऊपर पतली परत जम जाती ना क्रीम की, उससे घी बनाना वो विशेष फायदा नहीं देता। लेकिन जब आप दूध को दही बनाएंगे, दही को मथेंगे, जैसे यशोदा मैया मथती थी, फिर उसमें से जो निकला वह है मक्खन, जो पानी बच गया वह है छाछ। जब आयुर्वेद में कहा गया ये दवाई इस छाछ के साथ खानी है, तो उसका मतलब है दूध का दही बनाकर, दही को मथ कर मक्खन निकालने के बाद जो पानी बच जाता है वह छाछ है। वह जो है बहुत ठंडा करता है पेट को, गर्मी में उसका विशेष लाभ है, और मक्खन को गर्म करने पर घी बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, दही में पानी मिलाकर ग्राइंडर में घुमा देते हैं और कहते हैं ये छाछ है। वो छाछ नहीं है। छाछ मतलब दही से मक्खन निकालने के बाद जो बचता है वो छाछ। तो अब यहाँ से हम आगे आएंगे पानी गांव। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई है। ये पानी गांव जो है माठ के वन में ही है। तो यह जो गांव है यमुना जी से दक्षिण दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और वृंदावन से करीब 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है वृंदावन, यानी वृंदावन के आसपास ही है। तो देखिए अब हम लोग मथुरा वृंदावन के करीब आ गए। हमारी परिक्रमा शुरू कहाँ से हुई थी? मथुरा से। मथुरा से हम परिक्रमा करते करते अलग अलग स्थानों पर पहुंचे, कुमुदवन पहुंचे, फिर राधा कुंड पहुंचे, नंदग्राम पहुंचे, गोवर्धन परिक्रमा किए। और इसके बाद जो है बरसाना, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव होते होते फिर हम भद्रवन आए, भांडीर वन आए, और बहुत सारे बीच में स्थानों का दर्शन किए। और अब हम मथुरा की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। बीच में हम सबने मतलब मथुरा में दर्शन किया था हमने, जो है मधुवन का। तो अब ये सब जो है वृंदावन के आसपास, मथुरा और वृंदावन के बीच की लीला। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर एक लीला हुई है कि पानी गांव के निकट दुर्वासा ऋषि रहा करते थे। तो एक बार वृंदावन की गोपियां, उनको इच्छा हुई। देखिए वृंदावन यमुना जी की एक तरफ, और ये जो माठ गांव है ये दूसरी तरफ है, यमुना जी की दूसरी तरफ। तो वृंदावन की गोपियों को एक बार इच्छा हुई उनके मन में कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम जाया जाए और उनको भोग लगाए, बड़े अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाएंगे। तो सारी गोपियां खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, पूरी सब्जी, मक्खन, दही, घी, इतने स्वादिष्ट मालपुए, सब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ लेकर सारी गोपियां वृंदावन से माठ गांव जाने लगी, जो पानी गांव, माठ गांव के पानी गांव, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। तो रास्ते में यमुना जी थी, और उस दिन जो है बहुत यमुना जी उफान पर थी, तो कोई भी नाव वाला जाने को तैयार नहीं था, यमुना पार करने को तैयार नहीं था। तो सारी गोपियां कृष्ण के पास गई। उन्होंने कहा कि कृष्ण, आज कोई नाव वाला हमको दूसरी तरफ लेके जाने को तैयार नहीं है, तो आप कुछ उपाय बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाओ यमुना मैया को प्रार्थना करो, यमुना से आप सब प्रार्थना करो कि हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने कभी स्त्रियों का मुख नहीं देखा है, अगर उन्होंने कभी भी स्त्रियों का मुख नहीं देखा है, तो आप हमें जाने के लिए रास्ता दो। वो क्या हैरान हो गई, उन्होंने कहा क्या असंभव बात कर रहे हैं कृष्ण के। लेकिन फिर भी कृष्ण की बात पर भरोसा था, वे सब चली गई। यमुना जी को प्रार्थना किया उन्होंने कि हे यमुना मैया, यदि कृष्ण ने कभी भी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। और तुरंत यमुना जी बहुत छोटी हो गई, एकदम पानी बहुत ही नीचे आ गया, और सारी गोपियां बड़े आसानी से चलकर उस पार पहुंच गई।
और फिर गोपियों ने बड़े प्रेम से दुर्वासा ऋषि को बहुत अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। अब कई सारी गोपियां थी, सारी गोपियां बहुत सारा व्यंजन लेकर गई थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने सब खा लिया, किसी का कुछ छोड़ा नहीं, सब खा लिया, भरपेट खा लिया और डकार भी नहीं दिया। कितना डकार भी नहीं दिया, यानी खा लिया, पता भी नहीं चला किसी को कि खाया है। फिर वापस जाने का समय आया तो गोपियों ने सोचा फिर से यमुना जी तो भर गई होंगी वापस। तो गोपियों ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हम तो देखिए वापस जाएंगे, लेकिन यमुना जी में बहुत पानी है, तो हम वापस कैसे जाएंगे, और कोई नाव वाला हमें वापस जाने को तैयार भी नहीं है, तो आप कोई उपाय बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जाओ और यमुना मैया से प्रार्थना करो कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वास ऋषि नित्य उपवासी है, नित्य उपवासी यानी कभी भोजन नहीं किया है, तो आप हमें रास्ता दे दो। गोपियां फिर हैरान होगी, बोली इतना सारा खा गए, गोवर्धन पर्वत जितना, नित्य उपवासी कैसे होंगे। लेकिन देखिए साधुओं से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, वो भी दुर्वासा जैसे ऋषि से। हाँ, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, कब श्राप दे दे पता नहीं। तो गोपियां चुपचाप आई और उन्होंने यमुना मैया को प्रार्थना किया कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वास ऋषि नित्य उपवासी है, मतलब कभी खाते ही नहीं, हमेशा उपवास करते हैं, तो आप हमें कृपया रास्ता दें। और यमुना तुरंत दो टुकड़ों में हो गई, यानी बीच में उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, बहुत थोड़ा जल, यानी चल के पार कर सकते थे। तो सारी गोपियां चलकर दूसरी तरफ चली गई, यमुना जी को पार किया। अब सारी गोपियां एकदम हैरान, कृष्ण तो दिन भर स्त्रियों के साथ ही रहते हैं, बचपन से पैदा हुए तब से लेकर अब तक स्त्रियों के साथ ही रहते हैं, हमेशा स्त्रियों का मुख देखते हैं, ग्रास भी करते हैं, तो वो कैसे ब्रह्मचारी हुए, कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी कैसे हुए। और दुर्वासा जी को तो हमने अपने सामने देखा, इतना खा गए, तो नित्य उपवासी कैसे हो गए। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण हमें यह चीज समझ में नहीं आई कि तुम नित्य ब्रह्मचारी कैसे हो और दुर्वासा नित्य उपवासी कैसे हैं। दुर्वासा ऋषि हमारे सामने इतना खा गए और तुम दिन भर स्त्रियों के साथ रहते हो, खेलते हो, कूदते हो, उनके साथ रास करते हो, तो तुम नित्य ब्रह्मचारी कैसे। तो कृष्ण ने जवाब दिया, यद्यपि मैं नित्य स्त्रियों के साथ रहता हूँ, पर उनको देखकर मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, मेरा ब्रह्मचर्य कभी टूटता नहीं। कोई भी स्त्री कृष्ण के मन को मोहित नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कथा करते हुए कहते हैं कि द्वारका की स्त्रियों की जब वो चर्चा करते हैं, द्वारका की स्त्रियां ब्रज की स्त्रियों से कम ही सुंदर है, यानी ब्रज की स्त्रियां ज्यादा सुंदर है। अगर द्वारका की स्त्रियां बहुत सुंदर है, तो ब्रज की स्त्रियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी। आवाज आ रहा है गोपाल, उनकी खूब हाथ उठाए, आवाज आ रही है सबको, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, आवाज सबको आ रही है। तो अगर ब्रज की स्त्रियां सुंदर है बहुत, द्वारका की, ब्रज की स्त्रियां द्वारका की स्त्री से ज्यादा सुंदर है, तो उसके पश्चात हरे कृष्ण। तो भागवतम में वर्णन है, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यद्यपि द्वारका की स्त्रियां, द्वारका की रानियां हैं, वे अपनी तिरछी नजरों से कृष्ण के चितवन को विचलित करने का प्रयास करती हैं। वो इतनी सुंदर है कि कामदेव भी मोहित हो जाए, रुक्मणी, सत्यभामा, और वो अपने स्त्री स्वभाव से, स्त्रियों की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको देखकर कोई भी पुरुष मोहित हो जाए, अपनी तिरछी चितवन, अपनी तिरछी आंखों से, या उनका मुस्कुराना, या उनका मीठा बोलना। तो स्त्रियों की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी पुरुष जो है उनके उस रूप को देखकर विचलित हो जाए, उनका सुंदर शरीर का श्रृंगार हो, सुंदर चेहरा, उनकी आंखें, उनके होंठ, उनके बाल, ये सब कुछ चीजें जो देखकर पुरुष जल्दी आकर्षित हो जाते, मोहित हो जाते। तो ब्रज की इस द्वारका की स्त्रियां अपने इस सुंदर चितवन से कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास करती थी,
और 16,108 रानियां थी और सब एक से एक सुंदर, स्वर्ग की देवियां भी इतनी सुंदर ना हो, लेकिन कृष्ण का मन फिर भी वो कभी विचलित नहीं कर पाती थी। तो कृष्ण भगवान का वर्णन है कि सुबह वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, जबकि रानियां नहीं चाहती थी कृष्ण में छोड़कर उठे। रानियां कृष्ण के स्पर्श को छोड़ना नहीं चाहती थी। सोचिए, परम आत्मा है वो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका स्पर्श कितना आनंद देता होगा। जब ये मिट्टी का शरीर जिसमें आत्मा है, तो दो शरीर एक दूसरे को छूता है तो खुशी का अनुभव होता है। सोचिए, अगर आत्मा आत्मा को छुए तो कितना खुशी का अनुभव होगा, और परम आत्मा अगर एक आत्मा को छुए तो कितना ज्यादा खुशी उस आत्मा को होगी। तो रुक्मिणी, सत्यभामा ये बिल्कुल चाहती नहीं थी कि कृष्ण उठे, लेकिन फिर भी कृष्ण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ये स्त्रियां उनको रोक नहीं पाती थी अपने सुंदर श्रृंगार से, अपने सुंदर चिंतन से। तो कृष्ण का ब्रह्मचर्य कभी व्रत भंग नहीं हुआ है, नित्य ब्रह्मचारी है कृष्ण। कृष्ण जो है वे कभी भी उनका वीर्य पतन नहीं हुआ है, वीर्य क्षरण नहीं हुआ है। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो कृष्ण के मन को आकर्षित कर सके, कोई भी नहीं। तो उनका जो शुद्ध प्रेम है, उनका कुछ काम नहीं है, तो वे किसी भी स्थिति में उनका वीर्य पतन नहीं होता। इसलिए कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी। अब दुर्वासा जी नित्य उपवासी कैसे हैं? तो दुर्वासा जी अपनी भूख के बाद इतना सा भी ज्यादा नहीं खाते और स्वाद के लिए कभी नहीं खाते। तो नित्य उपवासी का मतलब है कि जितनी भूख है उतना ही खाते हैं, और केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं खाते। इसलिए वे नित्य उपवासी हैं। किसी का मैसेज आए तो सुन नहीं पा रहे हैं, पर बाकी लोग सुन पा रहे हैं। अमित प्रभु जी को कोई फोन करके फोन दीजिए, तो माइक में ऑप्शन होता है डिवाइस करके। बाकी लोगों को आवाज आ रही है, राइट? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? एक दो लोग इसका यस बोल दीजिए। यस, थैंक यू। बाकी लोग लिख दीजिए वी आर हियरिंग, ऐसा लिख दीजिए ताकि वो मैसेज पढ़ लें। हमें सुनाई दे रहा है, आप अपना डिवाइस का स्पीकर चेक कीजिए, ऐसा आप थोड़ा मैसेज लिख दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज भी उनको सुनाई नहीं दे रही है। ओके, तो जब व्यक्ति जितनी भूख लगी उतना ही खाता है और स्वाद के लिए नहीं खाता, यानी कभी कभी हमको भूख नहीं लगी होती लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं, वो उपवासी नहीं कहलाएंगे, वो भोगी कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उतना ही खाएं जितना पेट को जरूरत है और केवल स्वाद के लिए ना खाएं, केवल पेट भरने के लिए खाएं, तो वह व्यक्ति नित्य उपवासी कहलाता है। दुर्वासा जी कभी भी स्वाद के लिए नहीं खाए और कभी भी अपना भूख से ज्यादा नहीं खाए, इसलिए वो नित्य उपवासी। ऐसा नहीं कि बढ़िया फीस्ट मिल गया तो ज्यादा खा गए। तो दुर्वासा जी सबका भोजन खा गए, तो उनकी भूख भी उतनी बड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार वे नित्य उपवासी है। तो जहां पर यह स्थान जो है पानी गांव, जहां से गोपियों ने यमुना जी को पार किया था, यह स्थान है पानी गांव। तो देखिए, यह कथा कितनी बार हम सबने सुनी है, लेकिन आज पता चला कि यह जो है माट गांव में पानी गांव है। तो मानसिक रूप से माट गांव का दर्शन करके अब आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे कृष्ण कुंड। तो जो है कृष्ण कुंड है, यह माट गांव और बेलवन के बीच में है, और यहाँ पर श्री कृष्ण और उनके सखा जो अपनी गैयों को पानी पिलाते थे और जल क्रीड़ा किया करते थे। फिर हम आते हैं मानस सरोवर। तो हुआ यूं कि एक बार शरद, हर बार शरद में कृष्ण और सभी सखियों के साथ रास लीला करते थे। जब शरद में यमुना जी के किनारे रास लीला हो रही थी, तो राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि राधा रानी बाकी गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे थे। वो ऐसे मान में आ गई, राधा रानी नाराज हो गई। यहाँ तो सब प्रकार की गोपियां हैं, सबके साथ कृष्ण नाच रहे हैं, मुझे मेरे बराबर ही सबको इज्जत दे रहे हैं, यानी मुझे इक्वल करके रखा है, सबके बराबर जैसा रखा, मुझे कुछ विशेष मिलना चाहिए सम्मान। ऐसे वे जो है राधा रानी मान में आ गई और वे रास लीला छोड़कर चली गई, यमुना के दूसरी पार आ गई। ये वृंदावन में रास लीला हुई थी यमुना की तरफ, लेकिन यमुना के दूसरी तरफ आ गई एक जंगल में, यानी माड़ गांव के आसपास। और फिर
कृष्ण के, लेकिन कृष्ण के विरह में वे रोने लगी, खुद ही छोड़कर आई थी और रोने लगी, और जब रोने लगी तो उनके आंखों से जो अश्रु निकले उससे यह मानस सरोवर का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार जब राधा रानी चली गई तो कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगा रास में, तो राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण इस स्थान पर आए और अपनी बांसुरी उन्होंने राधा रानी के चरणों में रख दिया, पगड़ी पहनी जो भी उनके चरणों में रख दिया, और अपना सर भी उन्होंने राधा रानी के चरणों में रख दिया, उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे मुझसे गलती हुई है, अब से ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरे सबसे विशेष हो। देखिए प्रेम जगत की रीति है कि परम भगवान जो है अंतरंगा शक्ति के सामने झुक जाते हैं, चरणों को पकड़ लेते हैं, और प्रेम में कोई अद्भुत बात नहीं है, मतलब ये मत सोचिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में पढ़ना है प्रेम जगत में एक सामान्य बात है। प्रेम जगत भौतिक जगत में बड़ी विलक्षण बात है, प्रेम जगत में एक सामान्य बात है कि परम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी श्री कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में पड़े हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है हम उसके लिए उतना नीचे झुक सकते हैं, उसको सुखी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको उसकी नाराजगी दूर करने के लिए, जो व्यक्ति इतना प्रेम हमसे करता है। ये जो ब्रज में जो है यहाँ पर ये स्थान जो है मानसरोवर, ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर बहुत गहरी छाया है वृक्षों की, पीलू के वृक्ष है, कदम्ब के वृक्ष है, तमाल के वृक्ष है, और यहाँ पर मोर, मोरनी, पपैया और कोयल और स्वैन यानी हंस, हिरण, ये सब जानवर आपको यहाँ पर आज भी मिल जाएंगे। आज भी आप जाएंगे सारे पशु, जंगल गहन जंगल है, यहाँ जंगल पे मिल जाएंगे। तो अभी मानसरोवर का सब दर्शन कीजिए, ये है मानसरोवर, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए, और ये है मानसरोवर की कुंज। देखिए आज भी एकदम घना, यानी आज भी हम सब भक्त जाकर यहाँ कुंज में बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। देखिए चारों ओर ऊपर पेड़ की छाया है, ऊपर धूप भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये मानसरोवर का मंदिर है। और ये देखिए वह जब श्री कृष्ण राधा रानी की मान मनोवत कर रहे हैं, गलती हो गई राधा छोड़ दो, मान जाओ, उनके चरणों में अपनी बांसुरी रखे हैं, बांसुरी रखे हैं उनके चरणों में, और उससे प्रार्थना कर रहे हैं। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम सीरसी मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, कि आपका जो सुंदर चरण कमलों से, चरण कमल रूपी जो फूल है, आपके चरण कमल रूपी जो फूल है, वे ये जो परकिया रस का जो प्रेम है, जहर रूपी प्रेम, उसको ये काउंटरएक्ट करता है, उसके साथ ये तुलना करता है, लड़ाई करता है। और आपके चरण जो है सुंदर चरण कमल, यह जो हमारे हृदय में अग्नि है प्रेम की, उसको शांत करता है, मेरे हृदय की अग्नि को। तो हे श्रीमती राधा रानी, मेरे सिर को आप अपने चरण कमल रूपी पुष्पों से, अपने चरण कमल रूपी पुष्पों से क्या कीजिए, सम्मानित कीजिए। यानी मेरा सर को आप सम्मानित कीजिए, कैसे, अपने चरण रखिए मेरे सर पे और मुझे सम्मानित कीजिए। तो यह जो है दिव्य लोक की लीला है, प्रेम जगत की रीति है। प्रेम जगत में ये कोई अद्भुत नहीं है, नॉर्मल है। हमें लगेगा अरे ऐसे कैसे भगवान इसके सर पे किसी का, भगवान इस सिर पर कोई कैसे पैर रख सकता है। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, प्रेम जगत जो है नियम, प्रेम का नियम, प्रेम जगत में जो नियम है वो इस संसार के नियमों से अलग होता है। यहाँ पर क्योंकि प्रेम नहीं है इसलिए यहाँ पर अलग नियम है, और जहाँ पर प्रेम है वहां पर नियम अलग होता है। यह बहुत ही स्वाभाविक है। ये देखिए हरि कथा हो रही है, जैसे हरि कथा कर रहे हैं, मानसरोवर की हरि कथा, आप मानसिक रूप से, ऐसे मानसिक रूप से सोचिए कि हम भी इसमें मानसरोवर में है और कथा सुन रहे हैं। कथा तो हम लोग सुन ही रहे हैं, तो मानसिक रूप से इस बात को जो है
अनुभव कीजिए कि हम मानसरोवर में कथा सुन रहे हैं। अब यहां से हम आएंगे बेलवन और लोहवन। तो बेलवन भविष्य पुराण में वर्णन है बेलवन का। तपः सिद्धि प्रदायैव नमो बिल्वनाय च जनार्दन नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमस्तुते। कि हे बेलवन जो सभी प्रकार के तपस्याओं की सिद्धि देता है, बेलवन में सभी प्रकार की तपस्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। हे जनार्दन, हे बेलवन के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बेलवन का प्रणाम मंत्र है, तो आप लोग भी मेरे पीछे फिर से दोहराइए। तपः सिद्धि प्रदायेन नमो बिल्वनाय च जनार्दनाय नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमस्तुते। तो बेलवन को प्रणाम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बेलवन है, ये कृष्ण की प्रकट लीला में बेलवन में बहुत सारे बेल के वृक्ष होते थे। बेल जो है आप सबने देखा होगा, बेल का रस पिया जाता है और गर्मी के दिनों में यह बेल होता है। और बेल का रस पेट को बहुत ठंडा करता है। यानी गर्मी के दिनों में लोग गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए, अपने शरीर की गर्मी शांत करने के लिए बेल का रस पिया करते थे। पक जाता तो मीठा भी लगता है, तो ऐसे भी खाते हैं और सब्जी इसका रस भी बनाते हैं, तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा लगता है ये बेल। यहाँ पर सखा आते थे, कृष्ण आते थे, खेलते थे और बेल के वृक्षों से बेल तोड़कर खाया करते थे। कुछ खरीदना नहीं पड़ता था वजन करके, जंगल में ही भगवान सब कुछ खा लिया करते थे। तो भक्ति रत्नाकर में सुंदर वर्णन है। राम कृष्ण सखा सह ऐ बिल्वन्यते पक्क बिल्व फल भुंजे महाकौतुके। राम कृष्ण और सखा इस बिल्वन में आते थे और पके हुए बेल फल खाते थे बड़े आनंद के साथ। इस बेलवन की एक अद्भुत लीला है। यहाँ पर तपस्याएं सिद्धि प्राप्त करती है। अभी हमने प्रणाम मंत्र पढ़ा, बेलवन को प्रणाम किया। हुआ यूं कि लक्ष्मी जी, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, नारायण की अंतरंगा शक्ति है, माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, उन्होंने श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन सुना, ब्रजेंद्र नंदन की लीला का। उस समय प्रकट लीला की बात चल रही है, जब कृष्ण प्रकट लीला में रास लीला कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने भी नारद जी के मुख से रास लीला का वर्णन सुना। तो उनके मन में भी आया कि मैं तो कभी, कृष्ण तो मेरे ही है, तो मैं तो कभी उनके साथ ऐसे रास में नाची नहीं हूँ। कृष्ण और नारायण एक ही है, तो मैं तो कभी ऐसे नाची नहीं। ठीक है, पत्नी उनके पैर दबा रही हूँ, लेकिन ऐसे नाचना, अब कितनी पत्नी आपने पति के साथ नाचनी है? बहुत कम। राइट। तो पत्नी के रूप में पति की सेवा करना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, पत्नी का एक जिम्मेदारी होता है, घर संभालना, पति को संभालना, बच्चों को संभालना। एक बार एक पत्नी बड़ी नाराज हो जाती है अपने पति से, पति से कहती क्या क्या संभालू, तुम्हारे माँ बाप को संभालू, तुमको संभालू, तुम्हारे बच्चों को संभालू, तुम्हारा घर संभालू। पति कहता है तुम अपनी जुबान संभाल लो, बाकी सब संभल जाएगा। तो साधारण रूप से पति पत्नी का संबंध इतना ही रह जाता है एक समय के बाद, बस घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, माँ बाप को संभालना है, नीरस सा जीवन हो जाता है। लक्ष्मी नारायण का जीवन ऐसे नहीं है, उनका जीवन बड़ा प्रसन्न है। लेकिन नाचना कृष्ण के साथ, रास जो कि प्रेम की पराकाष्ठा है, उनके मन में भी इच्छा हुई मुझे नाचना है कृष्ण के साथ। तो कैसे नाचेंगी? तो उनको योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है कृष्ण के साथ नाचने की? ब्रज में नाचने की योग्यता एक ही है। कृष्ण केवल ब्रज में नाचते हैं, द्वारका में कभी कृष्ण नाचे नहीं, ना मथुरा में नाचे। कृष्ण केवल ब्रज में, गोलोक में नाचते हैं, ब्रज वृंदावन में, विशेष रूप से ब्रज वृंदावन। बाकी मथुरा में, द्वारका में नहीं नाचते। नाचते हैं तो कभी हमने वर्णन नहीं सुना। रास तो ब्रज भूमि में और विशेष रूप से वृंदावन में, 84 मंडल है, मथुरा को छोड़ देते वहीं पर करते हैं। तो ब्रज में कौन प्रवेश पा सकता है? जो राधा रानी के चरण चिन्हों का पालन करे, या राधा रानी की जो सखियां हैं, गोपियां, उनके चरण चिन्हों का पालन करे, तो ऐसा व्यक्ति ही ब्रज में कृष्ण के साथ रास कर सकता है।
तो कृष्ण राधा राम लक्ष्मी ने बोला नहीं, मैं तो तपस्या करके कृष्ण के रास में प्रवेश करूंगी। तो राधा रानी जो महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माता, वे बेलवन में आई इस स्थान पर, बोली ब्रज में तपस्या करूंगी। और वे तपस्या करने लगी, लेकिन किस रूप में तपस्या करने लगी? लक्ष्मी के रूप में, ऐश्वर्य की देवी के रूप में। और आज भी वे तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको कृष्ण के रास लीला में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ पाई। और कृष्ण क्या है? कृष्ण है गो। गोप यानी उनमें ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य का प्रधानता है। ब्रज में, वृंदावन नाम में माधुर्य की प्रधानता, ऐश्वर्य शून्य है। तो जो ऐश्वर्य लेकर कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण उसको देखते नहीं। तो माधुर्य भाव में ही अंततः वो लोग, माधुर्य भाव यानी साख्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य है। ये तीनों भाव में जो कोई भी कृष्ण की भक्ति करता है वो लोग जाता है वृंदावन में। और उसमें भी रासलीला में प्रवेश करने के लिए माधुर्य रस चाहिए, और विशेष रूप से परकीय भाव, जो कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों में है, यानी वो गुरु है। उनको जो पालन करेगा, उनके पीछे जो चलेगा, उसी को यह रासलीला में प्रवेश मिलेगा। लेकिन आज भी इस बेलवन में लक्ष्मी तपस्या कर रही है, और अभी तक उनको जो है कृष्ण की रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाप्रभु के परिप्रेक्ष्य में। महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो श्रीरंगम गए थे। तो श्रीरंगम में आप देखेंगे दक्षिण भारत में विशेष रूप से जो भक्त हैं वे या तो लक्ष्मी नारायण के उपासक है या सीताराम के। तो दक्षिण भारत में अधिकतर आप जब मंदिर देखेंगे तो आपको अधिकतर भक्त सीताराम जी या लक्ष्मी नारायण के उपासक मिलेंगे। कृष्ण का मंदिर उडुपी कृष्णा में ही विशेष है, अदरवाइज आप सब जगह देखेंगे तो भगवान विष्णु भी महाविष्णु के रूप में, पद्मनाभ स्वामी ऐसे सोए हुए हैं, वो रूप में मिलेंगे, पद्मनाभ स्वामी के रूप में। तो दक्षिण भारत में अधिकतर भक्त लक्ष्मी नारायण के भक्त। तो जो वेंकट भट्ट थे वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर कई दिनों तक थे, 4 महीने थे चतुर्मास में। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बताना चाहते थे कि विष्णु जो है कृष्ण से आते हैं, और कृष्ण भक्ति में विष्णु भक्ति से ज्यादा आनंद है। दोनों एक ही है, तो मैं याद रखिए, रस का अलग खाली फर्क है, रस का फर्क है, रस यानी भाव का फर्क है। वही कृष्ण जब ऐश्वर्य में आते विष्णु है, वही विष्णु जब माधुर्य में होते हैं तो कृष्ण है, बस। लेकिन अब सीधे सीधे कहेंगे, कह रहे आपका नारायण जो है वो ऐश्वर्य भाव में, उसमें आनंद नहीं, तो बुरा लग सकता है ना, किसी को भी बुरा लगेगा। तो उन्होंने ऐसे ही वेंकट भट्ट से बात बात में कहा, भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुर रानी कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि आमार ठाकुर कृष्ण गोचारक साध्वी हना कहता है चाहार संगम। कि भट्ट तुम्हारी जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, तो आपकी लक्ष्मी वो ठाकुरानी है। ठाकुरानी मतलब राजा की रानी को ठाकुरानी कहते हैं, ठाकुर है, ठाकुरानी वो बड़ी है। वो कांता वक्ष स्थिता, वह जो है भगवान के वक्ष पर स्थित है। पतिव्रता शिरोमणि, और पतिव्रता में सबसे श्रेष्ठ है। कभी विष्णु से गुस्सा करके बात नहीं की, हमेशा उनके चरण दबाते रहती है। हमेशा चरणों में, जब भी हम लक्ष्मी नारायण के चिन्ह फोटो देखते हैं तो लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु के चरणों में उनके पैर दबाते रहती है। पतिव्रता शिरोमणि। और हमारे जो ठाकुर है, आपके ठाकुरानी ठाकुर लक्ष्मी नारायण है, तो आपके ठाकुरानी लक्ष्मी जी, लेकिन हमारे जो ठाकुर है कृष्ण है। कौन है वो? गोप है, गोचारक, गाय चराते हैं। तो हमारे कृष्ण गोप, आपकी ठाकुरानी जो है लक्ष्मी जो है वो पतिव्रता शिरोमणि है। तो साध्वी है ना कहने चाहता हार संगम, वो इतनी बड़ी पतिव्रता होकर भी वो क्यों कृष्ण का साथ चाहती, क्यों रासलीला में भाग लेना चाहती है? तो वेंकट भट्ट ने हंसते हंसते कहा, क्या रे देखिए, लक्ष्मी और राधा में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी विष्णु से ज्यादा है। तो कोई भी पत्नी अपने पति के इन रूपों को ज्यादा देखना चाहेगी। पति जिसमें ऐश्वर्य कम और माधुरी भाव में ज्यादा हो, ज्यादा प्रेम वाली बातें करे, नाचे गाए, हंसी मजाक करे, किसी भी पत्नी को अच्छा लगेगा। तो उसी रस का आस्वादन करने के लिए लक्ष्मी जी कृष्ण का संग चाहती है। वो विष्णु जो कृष्ण है उनका संग चाहती है उस भाव में,
और उससे उनका पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते एकदम सही, सत्य। लेकिन एक बात बताओ कि जो श्रुति है, श्रुति स्मृति पुराण वेद है, तो श्रुति स्मृति जो वेदों का हिस्सा है, यहाँ तक कि वेदों ने भी तपस्या करके कृष्ण की रासलीला में प्रवेश पा लिया। कृष्ण की रासलीला में नित्य सखियां तो है ही, राधा रानी, ललिता विशाखा, ये नित्य सखियां ये तो रहती ही है। इसके अलावा वेद स्मृति श्रुति ये भी रासलीला में प्रवेश करते हैं। तो इनको भी प्रवेश मिल गया, लेकिन लक्ष्मी जी को आज तक प्रवेश नहीं मिला। वो आज भी तपस्या कर रही है, क्या कारण है? तो वेंकट भट्ट कहते हैं हाँ, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ क्या कारण है, क्यों अभी तक कृष्ण की रासलीला में इनको आज तक प्रवेश नहीं मिला, अभी तक तो नहीं समझ। तब महाप्रभु सुनकर बड़ा सुंदर कहते हैं, कृष्ण एक सजीव लक्षण स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। तो कृष्ण जो है वे अपने माधुर्य से सबको आकर्षित करते हैं। एक सजीव लक्षण, साक्षात सजीव है, वो व्यक्ति है। कृष्ण कौन है? व्यक्ति है, कोई पत्थर नहीं है। वे व्यक्ति और अपने माधुर्य से, अपनी वेणी माधुरी यानी बांसुरी बजाने की कला, अपनी लीला माधुरी अपनी लीला की कला से, या जो उनकी मुस्कुराहट है अपनी मुस्कान से, चितवन से, अखियों से, ये सबको आकर्षित करते हैं। ब्रज लोकेर भावे पाइये ताहार चरण, तार ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज जन। तो व्रज में लोग अगर व्रज भाव से कोई उनकी पूजा करे, व्रज भाव यानी ईश्वर, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज, ये ईश्वर नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, तो हमारा बेटा है या हमारा मित्र है या मेरा प्रियतम है, मेरा सखा है। तो इस भाव में, व्रज भाव में जो उनकी पूजा करता है वही कृष्ण को पाता है। ये देखिए, ये हमारे लिए नहीं है अभी, ठीक है, हम तो साधक है। हम कहेंगे नहीं कृष्ण तो हमारा बेटा है, तो वो अपना जूठा खिला दूंगी या अपना जूठा खिलाऊंगा। अभी हम उस भाव में नहीं, अभी हमको साधना भक्ति करना है। नाम जब द्वारा जब पवित्र होकर वो भाव आएगा तो अपने आप कृष्ण को बेटा मानने लगेंगे। अभी सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है मैं कृष्ण को आज से मेरा बेटा मानूंगा, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। अपने आप भक्ति करते करते, नाम जब करते करते, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप कृष्ण बेटे लगने लगेंगे, अपने आप कृष्ण मित्र लगने लगेंगे, अपने आप कृष्ण प्रियतम लगने लगेंगे। तो जबरदस्ती मानना नहीं पड़ेगा, और उस समय कृष्ण के अलावा कुछ सूझेगा भी नहीं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सच में इस रस में हूँ कि नहीं। ऐसा ऐसा प्रश्न आ रहा मतलब हम रस में नहीं है। जब हम उस रस में हो जाएंगे तो प्रश्न ही नहीं आएगा। तो अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, पर जब भक्ति करते करते उस भाव में आ जाता, सच में उस कृष्ण को अपना मानने लगता है, और फिर ये नियम पालन नहीं करता, वो डांटता है, झापड़ मार देता है, खाना एक दिन नहीं खिलाता, नहीं आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे एक बड़ी सुंदर कथा, एक भक्तिन थी, बूढ़ी माँ ब्रज की, तो उसको पुत्र नहीं था, तो बहुत दुखी रहती थी। तो एक बाबा के पास गई, बाबा मुझे पुत्र नहीं है। वो जो बाबा थे बहुत महान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कहा देखो भैया, पुत्र नहीं है, अच्छा है, हमारे असली पुत्र तो गोपाल है। और उन्होंने लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति दे दी और बोला भैया इसी को अपना गोपाल, इसी को अपना बेटा मानकर पूजा करो। और वह स्त्री उनको ही अपना पुत्र मानकर, गोपाल को पुत्र मानकर भोग लगाती थी, सेवा करती थी, जो भी नियम कायदे कानून थे। और धीरे धीरे उसकी पवित्रता से इतना वो भाव में आगे, उतनी पवित्र हो गई कि सच में गोपाल को अपना बेटा मान, यही मेरा बेटा है। समय पे खिलाना, साथ में सोना, जगना, सब क्रियाक्रम कराना, सब बड़े प्रेम से कराना। तो एक बार ऐसे ही हल्ला मचा नगर में, शहर में, कि बच्चों को उठाने वाला लेके आया, बकाऊ आया, बकाऊ, जो बच्चों को उठाकर लेकर चला जाता है, बच्चों को चुरा लेता है। तो जिस दिन से मैया ने सुना, ये बूढ़ी मैया ने, कह रहे बकाऊ आया है, बकाऊ, जैसे हमने सुना आओ आओ बिलाओ, आओ आओ बिलाओ, सुना ना, जैसे बकाऊ, बकाऊ आया है, मेरे बच्चों को उठा ले जाता है। तब से और ज्यादा डर गई, वो बाहर भी आना बंद कर दी, काम पे भी आना बंद कर दी। हाँ, गोपाल को दिन भर उसी को देखते रहती, कहीं चला नहीं जाए मेरा गोपाल, मेरे बुलाओ नहीं आ जाए। तो दिन रात उसी भाव में, उसी चिंता में रहती थी। वैसे रात को एक दिन सोई थी, गोपाल जी को अपने बगल में लेकर, एकाएक कुछ आवाज हुई और उठ गई, और हड़बड़ाहट में
गोपाल जी उसके बगल से घाट से नीचे गिर गए। अब घाट से नीचे गिर गए, अब ये बेचारी परेशान देख रही, तो गोपाल दिख ही नहीं रहे। बोले अरे भगाओ मेरे गोपाल को लेके गया, भगाओ मेरे गोपाल को लेके गया। इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। भगवान उसके निश्चल प्रेम से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले भैया वर मांगो, मैं तुम्हारे तुम्हारे इस प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए बोलो। भैया ने वरदान क्या मांगा? भैया ने वरदान मांगा कि हे कृष्ण मुझे वरदान दो कि भकाऊ मेरे गोपाल को मेरे से चुरा कर नहीं लेकर जाए। तो भकाऊ है यानी वो उनकी, वो गोपाल को ही बेटा मान के भकाऊ मेरे गोपाल को कभी नहीं लेके जाए। सोचिए आज भगवान हमारे सामने आएंगे तो हमेशा मांगेंगे, हम तो मांगेंगे नहीं, थोड़ा ये तकलीफ है वो तकलीफ है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ भगवान को, थोड़ा बच्चे का प्रॉब्लम है, थोड़ा पत्नी का प्रॉब्लम है, थोड़ा पति का प्रॉब्लम है, थोड़ा वो सब पहले सेट करो, फिर मैं तो आपका ही हूँ, हम दोनों तो एक ही दूसरे के ही। तो वो भाव नहीं आएगा। लेकिन उस स्त्री को देखिए, भगवान सामने साक्षात आए, ब्रज की भक्ति साक्षात आए, और वो कहती है कि भगाओ मेरे गोपाल को नहीं लेके जाए। तो अपने आप वो भाव आ जाता है। तो हमें अभी भी साधना भक्ति करना है, समय पे भोग लगाना, नाम जप करना, भागवतम पढ़ना, समझ में आ रहा है। तो व्रज में तो उनको ईश्वर नहीं मानता, जो इस भाव से उनकी पूजा करते हैं वही कृष्ण का चरण पाते हैं। तारे पुत्र गाने उदखले बांधे, के सखा ज्ञाने की, कोई उन्हें पुत्र मान कर अपने उत्कल में बांध देता, मैया यशोदा बांध देती है, तो जो भगवान को बांध देती है, किसी की हिम्मत होगी, लेकिन मैया यशोदा उत्कल में बांध देती है। के सखा ज्ञाने जीनी चढ़े तार काने, और कोई उन्हें अपना मित्र समझकर उनके कंधे पर चढ़ जाता है, कान पकड़ लेता है, कांधे पर चढ़ जाता है। ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञान नाई को संबंध मान। कोई भी उनको भगवान नहीं जानता, सब यही जानते हैं कि हमारा ब्रजेंद्र नंदन हमारे नंद बाबा के पुत्र है। यानी ये कृष्ण भगवान ऐसा कोई मानता ही नहीं ब्रज में, वृंदावन में। ब्रज लोकेर भाव जयी करे भजन, सेई ब्रज पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी कोई उस भाव से, ब्रज भाव से कृष्ण का भजन करता है, वही ब्रजेंद्र नंदन को पा सकता है। तो हम जो हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं ना, ये वास्तव में ये ब्रज भाव में भगवान का भजन है। इसमें साधना भक्ति और ब्रज भक्ति दोनों है, भाव भक्ति, यही साधना भक्ति बाद में ब्रज भक्ति रहेगा। हमको कुछ अलग नहीं करना है। हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है, ये भगवान का नाम है, ये मंत्र नहीं है। कृष्ण मंत्र जपते है संसार मोचन, कृष्ण नाम लेते है पाए कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये कृष्ण मंत्र है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम है जिसमें भगवान का सीधे नाम आता है, कृष्ण नाम और राधा रानी हरे, उनकी शक्ति। तो जो कोई भी बड़े प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक नित्य बिना नियम तोड़े रोज 16 माला जप करता है, गोपाल जी के लिए 4 नियम पालन करता है, 16 माला जप करता है, वह अवश्य व्रज रूप में कृष्ण को पा लेगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, कथा सुनना है, नाम जप करना है। नायम सुखा वो भगवान देहि नाम, गोपिका सुख ज्ञानी नाम चात्र भूतानाम यथा भक्ति मतामति। तो बड़े बड़े योगी ऋषि तपस्वी कृष्ण को नहीं पाते, क्योंकि वो व्रज भाव में कृष्ण का भजन नहीं करते। लेकिन जो गोपियां हैं वे कृष्ण को पा लेती है, क्योंकि वो ब्रज भाव से कृष्ण की भक्ति करती है। तो प्रश्न क्या था, महाप्रभु ने क्या पूछा था वेंकट भट्ट से प्रश्न, कि श्रुति गणों ने कैसे पा लिया कृष्ण को, और लक्ष्मी जी अभी तक नहीं पाई, उसका आप जवाब दे रहे हैं। पहले तो कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण क्या है। कृष्ण गोप है, उनको गोपी पसंद आएगी ना, फिर कृष्ण आउटकास्ट मैरिज नहीं करते। शहर की लड़की आएगी तो कृष्ण को बोलेगी जींस पहनो, टी शर्ट पहनो, क्या धोती पहना है, धोती मोर पंख लगाया, बांसुरी पहना है, तो भगवान को फिर मजा नहीं आएगा। भगवान को ही अच्छा लगता है बांसुरी, मोर पंख, माखन दूध। तो शहर की चोरी उस कृष्ण बोलेगी पिज्जा बर्गर खाओ, मक्खन खाने में क्या रखा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। इसलिए कृष्ण नहीं चाहते, उनको गोपी ही पसंद है, और सर पे सोने का हमको कुछ पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी के साथ रहेंगे तो नारायण जैसा 4 हाथ देके रहना पड़ेगा, तो भगवान को पसंद है। बांसुरी नहीं ले सकते, भगवान को बांसुरी पसंद है।
तो श्रुतिगण गोपीगण अनुगत ब्रजेश्वरी सूत भजे गोपी भाव। गोपियों ने क्या किया, श्रुतियों ने क्या किया, उन्होंने गोपियों के अनुगत होकर, गोपियों को अपना गुरु मानकर उसके अनुसार कृष्ण का भजन किया, और इस प्रकार उन्होंने कृष्ण को पा लिया। वाहन करे गोपी देह ब्रजे जब पाई, सही देह कृष्ण के रास क्रीड़ा कही। और इस प्रकार भजन करके श्रुति को गोपी शरीर प्राप्त हुआ। गोपी शरीर में ही कोई कृष्ण के साथ संबंध कर सकता है, कृष्ण गोप है, गोप के साथ गोपी ही रह सकती है, बराबर। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी ताहार, देवी वो अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। तो कृष्ण गोप है, उनको गोपी ही चाहिए। देवी वो अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। कृष्ण को कोई देवी उसके पीछे गोल गोल घूम रहा है, आशीर्वाद दे रही है, खूब सुंदर सोने चांदी का सामान पहन के, सर पे सोने का, तो वैसा देवी या कोई भी स्त्री कृष्ण को अंगीकार नहीं। कृष्ण को गोपी ही अच्छी लगती, सरल। गोपी मतलब एकदम सरल, उनका हृदय एकदम सरल हो, कुछ भी उसमें कपटता नहीं हो, उनके हृदय केवल कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम। लक्ष्मी चाहे से देह कृष्ण संगम, लक्ष्मी जी उसी शरीर में, यानी लक्ष्मी के रूप में ही कृष्ण के साथ रहना चाहती है, यानी गोपी नहीं बनना चाहती। वो सोचते हैं कौन गोपी जैसा सिंपल रहेगा, गांव की ग्वालिन बनेगा, दूध देकर जाओ, दूध निकालो, मक्खन देकर सर पे लेकर ढोने जाओ, कौन करेगा। मैं तो स्वर्ग की देवी हूँ, ऐश्वर्य की देवी हूँ, वैकुंठ की रानी हूँ, ईश्वर भाव में रहती हूँ ना, दर्शन में ईश्वर भाव हो गया। तो इसलिए गोपी रागम का हमने कई भजन, वो गोपियों के अनुसार उन्होंने भजन नहीं किया। अन्य देह न पाइए रास विलाय, अतएव नायम श्लोकी कहे मेरे। कोई भी गोपी भाव के अतिरिक्त और किसी भाव में कृष्ण के साथ रास लीला प्रवेश नहीं कर सकता। नायम सुखापु भगवान। तो मतलब ये है कि हमें गोपी भाव में ही कृष्ण का भजन करना, तभी हम कृष्ण को पा सकते हैं। तो तात्पर्य ये है कि हरे कृष्णा मंत्र में सब कुछ है, आपको कुछ अलग करना नहीं है। ऐसा नहीं किसी बाबा जी के पास जाकर गोपी दीक्षा लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान करो, जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, इसी संसार में धीरे धीरे हमारे मन में भाव विकसित होने लगेगा अंदर से। बाहर से आप एक सामान्य व्यक्ति कीजिए, अंदर से खुद ही आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जो है बहुत नियम कायदे कानून के साथ लक्ष्मी जी भजन कर रही है आज भी, लेकिन अपना वो गोपी भाव नहीं छोड़ रही है। अरे सॉरी, अपना लक्ष्मी वाला भाव नहीं छोड़ रही है। तो एक इसका बहुत अर्थ, गहन अर्थ है कि जब तक हम अपना ये भाव नहीं छोड़ेंगे, मैं खुश हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जब तक ये सब भाव नहीं छोड़ेंगे और जब तक सरल नहीं बनेंगे, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कृष्ण कुंड है, और यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का बैठक भी है, और यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर भी है। यहाँ देखिए श्री लक्ष्मी जी और कृष्ण जी का दर्शन कीजिए मंदिर में। मंदिर में ही है अभी तक कृष्ण लक्ष्मी के साथ, रासलीला में अभी तक पहुंची नहीं। अब हम आगे प्रवेश करेंगे लोहवन, लोहवन में प्रवेश करेंगे। तो लोहवन भी हम अभी तक गए नहीं है, दर्शन हो रहा है? लोहवन का दर्शन कीजिए, कुंड है, आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो अब हम मानसिक रूप से लोहवन में प्रवेश किए हैं। तो हमने सुना था ना 5 वन जो है कृष्ण के, 7 वन कृष्ण के, 5 वन बलराम जी के, भद्रवन, भांडिल वन। लोहवन भी बलराम जी का है, ठीक है। तो यह यमुना जी के दूसरी तरफ है, और लगभग मथुरा गोकुल हाईवे पर लगभग 3 किलोमीटर दूर मथुरा से। तो भक्ति रत्नाकर में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। लोहवन कृष्ण अद्भुत गोचारण, नाना पुष्प सुगंधे व्यापित रम्य स्थान, एथा लोह गंधा सूरे बढ़े भगवान, लोह जंघवन नाम हित विहार। तो लोहवन में कृष्ण अद्भुत गोचारण, यहाँ पर कृष्ण अद्भुत गोचारण करते थे। अद्भुत गोचारण मतलब गैया चराते थे और खूब खेलते थे अपने सखाओं के साथ, और गैयों के साथ भी खेलते थे। अद्भुत गोचारण, पूरा दिन गाय चराते रहते थे, खेलते रहते थे। नाना पुष्प सुगंधे व्यापित रम्य स्थान, और ये जो लोहवन है यहाँ पर बहुत सारे पुष्प उदित है, बहुत सारे सुगंधित पुष्प है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, रम्य
आंखों को आनंद देने वाला रम्य स्थान। एथा लोह जंगासुर वधे भगवान, यहीं पर भगवान ने लोह जंग नामक एक असुर था, उसका वध किया था। तो मैंने भी आज तक कथा पढ़ी नहीं लोह जंगासुर की, भागवतम में भी नहीं है, और यहाँ पर भी जो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ शास्त्र उसमें भी वर्णन नहीं है। तो इतना ही वर्णन कि लोह जंग नामक एक असुर था, उसका वध किया था भगवान ने, इसलिए इस वन का नाम पड़ा लोह जंग वन, नाम हैते ही। यह वन जो है लोह जंग वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर यमुना घाट है, यमुना जी का घाट। पता है यमुना जी के, अब हम वृंदावन मथुरा के बीचों बीच में, इस तरफ यमुना जी की एक तरफ मथुरा, बीचों बीच में है। यहाँ पर कृष्ण जो है बहुत सारे बोटिंग, नौका विहार लीला किए हैं गोपियों के साथ, और बड़ा सुंदर भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। यमुना निकट यही श्रीनिवास कही घाट कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभाय। तो कृष्ण कुंड में है हम लोग, लोहवन में कृष्ण कुंड, कभी गए नहीं, कोशिश में जरूर राधा रानी हमें लेके जाए, ऐसा विश्वास है। तो यही घाट कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभाय, यमुना नदी के पास यह कृष्ण कुंड है। यहाँ पर कृष्ण नाविक बनकर बैठे, नाव लेकर अपनी नाव चलाने वाला बन गए थे, बोटमैन। यति कौतुक राय सखी रसहिते दुग्ध आदि लाइता आई से न पार रहते। तो यहीं पर एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी, मतलब राय जो थी, राय, राधा रानी तो राय कहते हैं, तो राधा रानी जो है बड़े कौतूहलवश, बड़े आनंदवश सब सखियों के साथ दूध दही दूध सब लेकर पहुंची, नदी पार करना था उनको। और उन्होंने देखा, देखी अपूर्व शोभा कृष्ण मुग्ध है यार, तो उनको नदी पार करना था। और कृष्ण ने देखा राधा रानी और सखी को, बड़ा एकदम आनंदित हो गए, और उन्होंने सबको अपनी नाव में बिठाया, बैठ जाओ, और नाव चलाने लगे। एक भीते रही लेन जीर्ण नौका लय श्री राधा सखी सण कहे बारे बारे। तो क्या हुआ, कृष्ण नाव चलाने लगे और फिर ठीक बीचों बीच में नाव रोक दिए, और क्या कहने लगे, एक भीते रही लेन जीर्ण नौका लैया, बीच में नाव रोक कर वे कहने लगे कि देखो मेरा नाव बहुत पुराना हो गया है, टूट जाएगा, इतना वजन है, सब वजन नीचे फेंक दो, सब जो भी आप दूध दही घी है सब नीचे फेंक दो। तो गोपियां डर गई। श्री राधिका सखी कहे बारे बार, पार कर नाविक अइबा शीघ्र पार। ये नाविक जल्दी पार कराओ, जल्दी पार कराओ हमको। गोपियां डर गई नाव में डूब जाए, तो जल्दी वो डर के कहने लगी कृष्ण दे ये स्थान हमको पार कराओ। यहाँ पर उन्होंने गोपियों के साथ लीला की है। और यहाँ पर जो है लोहासुर का गुफा भी है, और श्री गोपीनाथ जी का मंदिर भी है। यहीं पर दुर्वासा जी का आश्रम है। तो हमने भी कथा सुनी ना, पानी गांव की कथा सुनी, यहीं से गोपियों ने नदी पार किया था, क्या बोलकर कि अगर कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो यमुना जी रास्ता पार करके वे पानी गांव से रास्ता पार करके वे कहाँ आई थी, दुर्वासा ऋषि के आश्रम। और यहीं से दुर्वासा ऋषि यहीं पर तपस्या करते थे, और यहीं से दुर्वासा ऋषि कहाँ गए थे, मथुरा मधुबन, अम्बरीश महाराज को मिलने। तो हमने वो भी कथा सुनी कैसे अम्बरीश महाराज को मिलने गए, और अम्बरीश महाराज का द्वादशी का व्रत तोड़ना था, आज एकादशी है तो द्वादशी का व्रत तोड़ना था। उन्होंने जल पी लिया, और दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। तो दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या प्रकट किया, लेकिन जैसे उन्होंने कृत्या प्रकट किया, भगवान विष्णु कृष्ण का चक्र आ गया, कृत्या को मार दिया, और दुर्वासा ऋषि को पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। अंत में दुर्वासा ऋषि को आकर अम्बरीश मिला जहाँ पर, वहां को क्षमा मांगी, तब जाकर जो है चक्र क्षमा किया। तो यहीं पर दुर्वासा ऋषि का वो आश्रम है। तो हमने बहुत बार कथा सुनी, पर कभी ये दुर्वासा ऋषि के आश्रम नहीं जा पाए। और यहीं पर जो है श्री व्यासदेव सत्यवती जो है वहां पर कुछ दिन रहे थे इस स्थान पर। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा मंदिर है दुर्वासा आश्रम का, जो गौड़ी मठ के द्वारा बना है, और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का बहुत सुंदर मूर्ति है। तो कृष्ण कुंड का दर्शन करेंगे, तो फिर दुर्वासा आश्रम का दर्शन करेंगे। तो कृष्ण कुंड का दर्शन कीजिए, भगवान जो नौका लीला किए, और ये दुर्वासा मंदिर देखिए, राधा कृष्ण है, दुर्वासा जी का आश्रम के पास का मंदिर। तो आपको बीच में राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ध्यान से देखेंगे तो दुर्वासा ऋषि दिखाई देंगे, और यमुना देवी दिखाई देंगी। तो ऑल्टर देख, और नीचे मंदिर है जो बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, ये सुंदर ब्रज का मंदिर है।
फिर यही लोहवन के करीब एक गांव है आयोरे गांव। तो जब तो आज इस गांव का नाम है अलीपुर गांव, क्योंकि मुसलमान जब राजा थे तो उन्होंने इस गांव का नाम अलीपुर गांव कर दिया और इसी नाम से जाना जाता है, पर वास्तविक नाम इसका गांव है आयोरे गांव। जब कृष्ण ने दंतवक्र को मारा, हम सबने सुना ना, भगवान शिशुपाल को मारे हस्तिनापुर में, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था पांडवों ने किया। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात भगवान आए तो दंतवक्र को मारा उन्होंने। दंतवक्र को मारकर जब वे यमुना जी को पार करके गोकुल की तरफ गए ब्रजवासियों से मिलने, जब भगवान यमुना जी पार किए और इस गांव में आए, आयोरे गांव में आए, तो सब ब्रजवासी तो बहुत दुखी थे। बहुत कुछ लोगों को पता चला कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए, तो सभी ब्रजवासी जो जिन्होंने कृष्ण को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, आयो रे आयो रे आयो रे कन्हैया आयो रे, और ऐसे चिल्लाकर भागने लगे और सबको जमा कर दिया और सब लोग कह गए आयो रे कन्हैया आयो रे। तो इस गांव का नाम पड़ गया आयो रे गांव। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण देखी थाय गोप आनंद भी हवल, आयो रे बलि करे कोलाहल। कृष्ण को देखते ही, जैसे बचपन में याद है हम लोगों को, बचपन में छोटे थे तो पिताजी कभी कुछ प्रॉमिस करते थे रात को ये लेकर आऊंगा, तो हम लोग घर से बाहर रोड पर जाकर वेट करते थे पापा आने वाले, और जैसे देखते थे पापा आ रहे हैं, घर दौड़ के घर पे आते थे, आ गए पापा आ गए। या गाँव में कोई आने वाला होता था, फूफा बुआ ऐसे कुछ, तो पता होता था आने वाले हैं, तो वो इंतजार करते थे दरवाजे पे खड़े होके, और जैसे ही दूर से दिखता था वो बुलेट की आवाज आती थी कि आ रहे हैं, तो घर में चिल्लाते आ गए फूफा आ रहे फूफा आ रहे फूफा आ रही है। वैसे आदमी बहुत खुश हो जाता है जब वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। हाँ, तो आप सबको अनुभव होगा, चाचा आ गए वैसे। तो सारे ब्रजवासी तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण चले गए द्वारका, वृंदावन छोड़कर। कितने सालों तक उन्होंने इंतजार किया कृष्ण का, और जब कृष्ण आए तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, आयो रे कन्हैया आयो रे। तो कृष्ण देखी हाय गोप आनंद भी हो, कृष्ण को देखकर गोप बहुत खुश होकर भागने लगे, दौड़े, क्या बोलकर, आयो रे बलि करे कोलाहले, आया कृष्ण आया, मिलिया सवारे कृष्ण कृष्ण सब लाइया, निज लाए आइला यमुना पार हैया। यहाँ पर सबको लेकर आए भगवान, हैला प्रेमानंद ब्रजे घरे घरे, पूर्व मत सभा सह श्री कृष्ण विहारे। तो ब्रज की घर घर में आनंद हो गया, कृष्ण आए यहाँ पर, पूर्व मत सभा सह श्री कृष्ण विहारे, और पहले जैसा ही सब कृष्ण के साथ आनंद विहार करने लगे। आयो रे बलिया गोप ये खाने भी लील, आयो रे नामे रे ग्राम तथारे तथाय हैल। इस प्रकार क्योंकि आयो रे आयो कहकर चिल्लाए वो लोग, और इस स्थान पर भगवान सुन ले, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा आयो रे ग्राम। अब इसी के आसपास एक गांव है, इसे कहते हैं गोराई गांव, गौरव गोराई गांव। तो यह जो गांव है गोकुल के पूर्व दिशा में है, लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में। इसे आज गुरु नाम से भी जाना जाता है। तो नंद बाबा उस दिन यहाँ तक रुके थे, नंद यशोदा मैया सारे ब्रजवासी जब कुरुक्षेत्र गए थे कृष्ण से मिलने, जब सूर्य ग्रहण लगा था, तो वे मिलकर जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पर एक राजा थे, बहुत राजा मतलब एक बहुत अमीर जमींदार थे, और उनका नंद महाराज से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने नंद महाराज से प्रार्थना की, क्या था, उन्होंने नंद महाराज को बुलाया, सभी ब्रजवासियों को बुलाया और बहुत मान सम्मान किया, बहुत गौरव दिया उनको, तो बहुत सम्मान आतिथ्य सत्कार किया, बहुत प्रेम से सेवा पूजा की। तो क्योंकि बहुत गौरव मिला नंद बाबा को उस स्थान पर, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा गुरु या गौरव गांव। तो ये गौरव गांव है जहाँ नंद बाबा कुरुक्षेत्र से आए होके। कितनी लीलाएं भगवान की, ये सब लीलाएं सुनकर और इन सब स्थानों का वर्णन सुनकर लगता है कि हम कभी ब्रज भूमि गए ही नहीं अभी तक वृंदावन तो हम लोग गए ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अब इसके आगे एक सुंदर स्थान है बंदी आनंदी गांव। यह जो है गांव के लोवन के दक्षिण में है, थोड़ी दूरी पे लोवन के, बंदी आनंदी गांव। यहाँ पर स्वर्ग की 2 देवियां या अप्सराएं जो हैं, वे कृष्ण के घर पर आती थी बहाना बनाकर। देखिए तो गोकुल महावन के आसपास है, कृष्ण पहले गोकुल महावन में प्रकट हुए, वो बहाना बनाकर आती थी। क्या बहाना बनाने?
कि हम आपके जो गाय का गोबर है उससे हम कंडा बना देंगे। घर में तो बहुत काम रहते थे, बहुत सी गायें का बहुत सा गोबर बनता, गोबर का बहुत सा कंडा चाहिए, बहुत से लोग चाहिए। तो बंदी और आनंदी भी नंद बाबा के घर में आती थी और गोबर का कंडा बनाती थी। क्यों आती थी? कि स्वर्ग की देवियां थी, स्वर्ग की अप्सराएं थी, लेकिन यहाँ पर कंडे बनाती थी और कृष्ण की बाल लीलाओं को देखती थी। तो कितना परम सौभाग्य होगा, परम ब्रह्म बालक बनकर खेल रहा हो। सोचिए वो सुख देखने के लिए जो है भगवान शिव भी आ गए भगवान की उस छोटे बाल सुख को देखने। वो स्वर्ग की देवियां आई तो कोई बड़ी बात नहीं। ये दोनों यहाँ पर आई और कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया उन्होंने। कंडे बनाती थी कृष्ण को देखती थी। तो सोचिए कितनी महान भक्त होंगी कि अपना अभिमान नहीं देखा कि हम तो स्वर्ग की देवी नहीं, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन के कंडा भी बनाना पड़े तो भी बहुत श्रेष्ठ बात है। ऐसा व्यक्ति जो निश्चल जो होता है, जिसका हृदय इतना पवित्र और सरल होता है, वह भगवान की लीला में प्रवेश पा सकता है। नहीं तो हमारा कैसा, हम तो वरिष्ठ भक्त, हम झाड़ू कैसे मारेंगे, हम कैसे बर्तन साफ करेंगे, हम तो वरिष्ठ भक्त हो गए। धीरे धीरे अहंकार जब हमारे मन में आने लगता है, हम तो सीनियर हो गए, तो फिर कृष्ण को पाने की योग्यता समाप्त होने लगती, भजन का आनंद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो देखिए इतनी बड़ी देवियां हैं, लेकिन भगवान के घर पे आकर क्या कर रही है? गोबर का कंडा बना रही है। तो इन दोनों देवियों के सम्मान में ब्रजनाथ जी ने कुंड बनाए, और एक कुंड आज भी बंदी आनंदी गांव में गुलोवन के पास में है। ये दो महान भक्तों का दर्शन कीजिए, बंदी और आनंदी गांव। सुंदर। और यहीं से आगे जाएंगे तो दाऊ जी। दाऊ जी हम लोग गए नहीं, शायद एक बार गए हैं, मैं गया हूँ 2 बार, मुझे याद है। यात्रा लेकर गया हूँ कि मुझे नहीं याद है, शायद नहीं गया, बड़ा दूर पड़ता है। और यहाँ पर दाऊ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ पर दाऊ जी के साथ रेवती जी, देवती शुक्र है और दाऊ जी है वहां पर। सुंदर सावले दाऊ जी हैं, कृष्ण ही लगते हैं। वज्रनाथ जी ने उनके अर्चा विग्रह की स्थापना की थी। तो बहुत सारे जो अर्चा विग्रह वृंदावन के, वो अलग अलग जगह चले गए, जयपुर चले गए, लेकिन दाऊ जी जो थे यहीं पर रुक गए। और यहाँ पर क्षीर सागर है मंदिर के बगल में, वहां पर बहुत दिनों तक दाऊ जी की मूर्ति थी, और बाद में इसी क्षीर सागर से दाऊ जी की मूर्ति मिली और उनकी स्थापना की गई। तो दाऊ जी का दर्शन करेंगे। दाऊ जी का दर्शन करिए। और देखिए दाऊ जी का ट्रेन मंदिर का दर्शन, यहाँ पर याद होगा, अगर गए हों तो याद होगा दाऊ जी का मंदिर। और यहाँ दाऊ जी और रेवती जी का दर्शन, दाऊ जी और रेवती। तो हम दाऊ जी से आगे बढ़ेंगे, और गैस कीजिए कहाँ आ रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे आ गए? तो हम आ गए अभी गोकुल महावन, और यहाँ के बाद हम जाएंगे वृंदावन। तो ये गोकुल महावन में है। तो यमुना जी जो है बड़ा ही करीब गोकुल महावन के पास से बहती है। महावन जो है यह करीब मथुरा से 9 किलोमीटर दूर है। आवाज आ रही है? हाथ थोड़ा देखिए, बिना मतलब हाथ ये तो यहाँ पर ये जो महावन है, इसको बृहद वन भी कहते हैं। सबसे बड़ा वन, जितने भी वन है 12 जो मुख्य वन है, उसमें सबसे बड़ा वन है, इसके लिए इसका नाम है बृहद वन। इसे महावन भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं। और यह गोकुल जो है गोलोक से अभिन्न है। गोलोक गोकुल वृंदावन से अभिन्न है। तो जो पर्जन्य गोप थे, ये नंद बाबा के पिताजी, तो पहले नंदगांव रहते थे। हमने नंदगांव की कथा सुनी ना, पर्जन्य गोप, उन्होंने तपस्या की थी, उनको 5 पुत्र हुए, और सबको पुत्र थे, नंद बाबा को पुत्र नहीं थे। नंद बाबा को पुत्र इसलिए भी उन्होंने पूजा की। हम लोग घाट का और पर्जन्य कुंड का भी दर्शन किया। वहां पर फिर उनको सुनाई दिया कि नंद बाबा को एक ऐसा पुत्र होगा जो सभी दुष्टों का नाश करेगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत प्रसिद्ध होगा। तो बहुत खुश हो गए पर्जन्य को, और अपने 5 पुत्रों के साथ नंदगांव में रहते थे पहले।
बाद में वहां पर जो है अलग अलग असुर जो है वे यहाँ पर केसी असुर, अरिष्टासुर, ये सब आकर नंदगांव में बहुत तकलीफ देने लगे। पर्जन्य लोग सभी के साथ कहाँ पर आ गए, इस बृहदवन महावन, यानी भगवान बृहदवन महावन में प्रकट हुए। महावन से कहा गए वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव, नंदगांव से मथुरा चले गए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले भगवान प्रकट कहाँ हुए, महावन में, जहां पर उनकी कथा सुनी। महावन से फिर भगवान कहाँ गए, वृंदावन, और वृंदावन से कहाँ गए भगवान, नंदगांव, तीनों जगह रहे हैं। और फिर नंदगांव से भगवान चले गए कहाँ, अपना मथुरा चले गए, और फिर वहां से द्वारका चले गए। तो ये जो है बहुत सुंदर स्थान है, सबसे बड़ा वन है। यशोदा मैया ने यहीं पर दो लोगों को जन्म दिया, एक तो कन्हैया को और दूसरा योग माया को। योग माया भी यहीं प्रकट हुई कन्हैया के साथ नंद भवन में, जहाँ नंद भवन है, और यहीं पर भगवान का नाड़ी छेदन का किया हुआ है। और भगवान ने यहीं पर पूतना, तृणावर्त, सक्तासुर को मारा है और उनको मुक्ति प्रदान की है। और यहीं पर वह गौशाला है जहाँ भगवान का नामकरण हुआ, गर्ग मुनि ने उनका नामकरण किया। और रामकृष्ण यहीं पर अपने बकैया खींचकर चला करते थे। वृंदावन में तो बड़े हो गए थे ना, वृंदावन में यमुना जी हैं, गोवर्धन है, तो वहां पर बकैया मार के तो गोवर्धन नहीं चल सकते ना भगवान। तो वहां पर जब पैरों पर चलने लगे तब वृंदावन चलते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बकैया मारने की लीला की है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। यहाँ पर रामकृष्ण अपने घुटनों के बल चले हैं, और यहीं पर माँ यशोदा ने उनको उखल में बांधा है। यहाँ पर यमला अर्जुन वृक्ष भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहुत सारी सुंदर बाल लीलाएं हैं, इन लीलाओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सुंदर मैया यशोदा और मैया यशोदा और रोहिणी माता है, कृष्ण और बलराम के साथ दर्शन कीजिए। कृष्ण बलराम अपनी अपनी माओ के गोद में है। तो यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थली है। तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि 21 मुख्य लीला स्थली है, 21 मुख्य लीला स्थली है, जिसमें यमल अर्जुन उद्धार स्थल है, नंदकूप है, चिंताहरण घाट है, ब्रह्मांड घाट, सारस्वत कुंड, सरस्वती शिला, विष्णु कुंड, कर्णकूप, कृष्ण कुंड, गोपकूप, रमण रेती, तृणाव्रत बध स्थल, पूतना बध स्थल, नंद जी का महल, नंद भवन, रमण घाट, मथुरा क्षेत्र जहां पर कृष्ण बलराम और योग माया जन्म दिए। तो जो कोई भी इन स्थानों के दर्शन करता है उन्हें जो है जो मुक्ति प्राप्त हो, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ स्थान है जो भक्ति रत्नाकर में बताए गए हैं। यशोदा जी का महल, फिर ब्रह्मांड घाट, और उसके पश्चात नवनीत चोरी स्थल जहाँ भगवान कृष्ण मक्खन चोरी किए, फिर गोपकूप, फिर उपनंद जी और बाकी गोपों का रहने का जगह, फिर गोप बैठक, और वह रास्ता जहाँ से वृंदावन जाया जाता है। तो हम इन स्थानों का दर्शन करेंगे। तो नंद भवन में प्रवेश करेंगे, मानसिक रूप से नंद बाबा को प्रणाम कीजिए, परम वैष्णव है, भगवान की पिता है। तो ये नंद भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। नंद भवन में प्रवेश करेंगे। अब नंद भवन में प्रवेश करके हम नंद भवन के अलग अलग स्थानों का दर्शन करेंगे। तो नंद भवन में एक स्थान है दंत धावन टीला। यहाँ पर छोटा सा एक पत्थर है महल के बाहर की, यहाँ पर नंद बाबा बैठकर अपने दांत साफ किया करते थे। तो दातुन से, दातुन यानी किसी पेड़ की छोटी सी लकड़ी, जैसे बबूल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी तोड़ लिया जाता है, दांत घिसा जाता है। तो आप गांव में आज भी देखेंगे लोग, अब देखेंगे नहीं पता नहीं, अब तो सब कोलगेट वगैरह करने लगे। तो आज भी गांव में याद है लोग ऐसे लेके बैठ जाते थे किसी पत्थर के ऊपर। तब कुर्सी उर्सी का जमाना नहीं था ना, ऐसे पत्थर ही कुर्सी होती थी, और अच्छा था, चिंता नहीं थी, पत्थर में बैठ जाते थे, दांत घिसते थे, चार पत्थर में लोग बैठ के बातें करने लगते थे। सब प्राकृतिक रूप से सब कुछ उपलब्ध था। यहीं पर वो दंत धावन किया करते थे, दांत होते थे। फिर यहीं पर जो है थोड़ा सा आगे जो है नंद बाबा का रहने का स्थान है।
फिर नंद भवन। तो परम भगवान कृष्ण अपनी योग माया के साथ यशोदा मैया के गर्भ से इसी नंद भवन में प्रकट हुए। इस दिन भद्र मास में अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भद्र मास और रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, उस नक्षत्र का रोहिणी नक्षत्र, याद रखिए बहुत अच्छा याद रखिए कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण प्रकट हुए भद्र मास। जन्माष्टमी कब पड़ती है? भद्र मास में कृष्ण पक्ष के 8 तारीख। ये अगर आप हिंदू कैलेंडर देखेंगे तो जन्माष्टमी रोज 8 तारीख यानी अष्टमी के दिन भद्र मास में कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। इंग्लिश कैलेंडर में बदल जाएगा ऐसे। और तो यहाँ पर योग माया का भी दर्शन है। तो बहुत सुंदर, हम सबने भगवान की प्राकृतिक लीला सुनी है कई बार। यहाँ पर भगवान जब प्रकट हुए तो उनका नाड़ी छेदन लीला हुआ है। नाड़ी जो पेट से नाभि निकलता है, नाड़ी, उसको काटने की लीला हुई। भगवान को स्नान कराया गया और अगले दिन जो है नंदोत्सव हुआ। इसी नंद भवन में बहुत बड़ा नंदोत्सव हुआ। सारे ब्रजवासी बहुत खुश थे। तो रघुपति उपाध्याय एक भक्त वो लिखते हैं, इस संसार में जहाँ लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु से डरते हैं, वे लोग, कुछ लोग उसमें श्रुति की शरण लेते हैं, श्रुति पढ़कर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग महाभारत पढ़कर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, मतलब उनकी शरण लेते हैं। लेकिन मैं तो नंद बाबा की शरण लेता हूँ, जिनके घर में स्वयं परम ब्रह्म बच्चा बनकर खेले। तो जो भगवान का भी बाप हो उसकी शरण में जाए। हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के बाप की शरण में जाओगे तो फिर भगवान क्या कर लेंगे आपको? यानी भगवान के जो पिता लीला में है, अगर उनके हम शरण लेते हैं तो भगवान की शरण तो ले ली। नंद भवन के दर्शन करेंगे। देखिए ये नंद भवन है, ऊपर देखिए, और नीचे मंदिर है। यहाँ मंदिर की परिपाटी बड़ी विचित्र है, मतलब सुंदर भी लगता है, आनंद भी आता है, पर कभी कभी थोड़ा क्रोध भी आ जाता है किसी कारणवश। तो हम सब याद है यात्रा में गए थे यहाँ पर, तो मंदिर बंद रखा था और थोड़े थोड़े लोग को अंदर जाने दे रहे थे और बाहर हमारे पूरे ग्रुप को रोका था। और फिर हमें आधा घंटा 1 घंटा, कथा 2 मिनट की सुनाई, 2 या 5 मिनट, और उसके बाद पूरा 1 घंटा प्रवचन दिया, आधा घंटा पौना घंटा, यहाँ दान देना है, दान देना है, दान देना। फिर अंदर भी मंदिर बंद रखा और 1 घंटा प्रवचन दिया, दान देना है, दान। फिर सबसे बुलाया, 2500 रुपया, 1500, 1000 ऐसे करके पूरा 1-1.5 घंटा निकला। सबको भूख लगी थी और दर्शन, बाद में दर्शन खोला और दर्शन, और वो लेने के बाद भी अब दर्शन में सबको जब मिश्री दे रहे थे तो भी पैसा मांग रहे। तो बहुत से भक्त बहुत नाराज हो गए, काफी लेट हो गया था, बहुत भूखे भी हो गए भक्त। 3-4 घंटा लग गया, 3 घंटे के ऊपर। और आनंद भी आया था, सब मार के जाने को बोला तो अच्छा लगा। और उनका ये था कि भाई ये सब है कि पैसा देंगे, तो कुछ चीजें थोड़ा बुरी लगती है। भगवान का नाम है तो थोड़ा सबने कोशिश करना चाहिए, लोगों के मन को दुख ना हो। क्योंकि मुझे इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे ही लोग आज नास्तिक हो रहे, भगवान को नहीं मानते, भक्ति को नहीं मानते। और अपने किसी प्रकार वृंदावन में लेके जाते हैं, ब्रज में लेके जाते हैं, जगन्नाथपुरी में लेके जाते हैं। पर जब वे लोग, ऐसे लोग देखते हैं इन सब चीजों को, तो फिर वो कहते हैं देखो सब खाली पैसा कमाने का चक्कर। तो थोड़ा बुरा लगता है। मुझे आज तक वो स्मृति बनी है कि हमारे साथ जब ग्रुप आया था उनको बहुत लेट हो गया था और उस कारण थोड़ा हमारी अनबन हो गई। उनको अगले दिन से अलग भेज दिया था कि आप लोग, और हमारा थोड़ा टाइम लगता है तो आप लोग फटाफट दर्शन पा गए हो, तो एक गाइड करके मैंने दे दिया था। तो आज वो स्मृति है। पर अच्छा स्थान है, तो मैं एक ही बार गया, उसके बाद कभी गया नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ऐसे लोग थे, बहुत परेशान करते। तो मानसिक रूप से मैं चला जाता हूँ वहां पे। तो ये अंदर अर्चा विग्रह है, भगवान का झूला भी है, झुलाते हैं यहाँ पर, झुलाते हैं उसका भी बोलते हैं अभिधान को, परेशान कर देते हैं। तो यहीं पर पूतना का वध स्थान भी है, यहीं पर सकट भंजन लीला हुई, उद्धार लीला हुई, और यहीं पर दही मंथन लीला है। तो ये सारी लीलाएं हम कल सुनेंगे, विस्तृत रूप से सुनेंगे। आज एकादशी है, थोड़ा थकावट भी लग रही है, तो कल फिर बाकी की लीलाएं सुनेंगे। और बड़ी बड़ी कथाएं भी हैं। ये पूरी कथाएं कल के करके हम जो है अक्रूर घाट में रावल जाएंगे, जहाँ राधा रानी
का प्राकट्य स्थल है। तो राधा रानी कभी रावल में प्रकट होती है, कभी बरसाना में प्रकट होती है, अलग अलग कल्पों में। तो रावल में प्रवेश करेंगे तो कल दोनों हो जाएगा। तो कल रावल पूरा करके, अक्रूर घाट पूरा करके, परसों से या एक दो दिन के बाद गैप लेके हम सब वृंदावन में प्रवेश करेंगे। यानी कल ये सब हो जाएगा, रावल और अक्रूर घाट सब। और उसके बाद एक दिन का गैप लेंगे गुरुवार को, और फिर शुक्रवार शनिवार रविवार वृंदावन के अलग अलग स्थान का दर्शन करेंगे। और एक बार ब्रज परिक्रमा पूरी हुई तो गौर कथा प्रारंभ करेंगे। अगर ये लॉकडाउन चलते रहा तो पूरी गौर लीला करेंगे। गौर लीला 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी, पूरी गौर लीला अच्छे से करेंगे। यहीं पर आज विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।